गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है डीएक्सन कॉफी के साथ एक चर्चा इस प्रोग्राम में। दोस्तों, हमारे शो का मकसद है डिस्कशन और सॉल्यूशन। डिस्कशन हम उन बातों पे करते हैं जो विचार कुछ लोगों के मन में आते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति। काम करते समय कोई विचार आता है कि ये काम कैसे होगा, उसको कैसे करना है, या कुछ विचार आते हैं कि मुझे एक ऑल्टरनेटिव इनकम किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, उसके लिए कौन सा व्यवसाय बेहतर है। तो हमारे इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो यही है कि आपके मन में जो ये सवाल आ रहे हैं और उन सवालों को कुछ झिझक के कारण या कुछ ये हम सोचते हैं कि हम दूसरे से बात करेंगे तो वो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेगा, और इस डर से, इस भय से हम संकोचवश ये सब बातें पूछ नहीं पाते किसी से, और हमारे हाथ से एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, एक बेहतरीन अवसर या तो निकल जाता है, या फिर उस अवसर को हम नहीं जानकारी होने के अभाव में, जानकारी के अभाव में उस अवसर को हम मिस कर देते हैं। दोस्तों, आज जो हमारा ये शो है, इस शो में जो आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, जो गेस्ट हैं, वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में एक ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन जो बने हैं, उन्होंने अपने काम के दम पे ये साबित किया है। दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इन्होंने ना कि अपने देश में बल्कि विदेश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के लोगों के साथ, यानी कहीं पे भी कोई जाति, धर्म, लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग भाषाएं, हर तरीके के जो लोग हैं कम्युनिटी में, उन सब के साथ मिलके एक बेहतरीन बिजनेस का निर्माण किया। और उस बिजनेस के निर्माण के साथ साथ इन्होंने अपने जीवन में भी सफलता पाई, और साथ साथ जो लोग इनके साथ जुड़े उनको भी सफल रास्ते पे चलाने का एक मार्गदर्शक के रूप में, एक बेहतरीन मेंटर के रूप में इन्होंने काम किया। तो आज मैं बहुत ही ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, क्योंकि जो हमारे साथ हस्ती है वो अपनी कंट्री की, अगर मैं कहूंगा, क्योंकि वो जिस मूल के हैं, नेपाल मूल के हैं, तो नेपाल मूल के नागरिकों में उन्होंने डीएक्सन इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर पहले क्राउन एम्बेसडर होने का गौरव प्राप्त किया। तो मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे शो के गेस्ट, क्राउन एम्बेसडर ऑफ डीएक्सन इंटरनेशनल और नेपाल के पहले नागरिक क्राउन एम्बेसडर के रूप में इनको जो ये खिताब हासिल हुआ है, मिस्टर मीनाराम खड़का जी। सर, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग डीएक्सन। Thank you very much. नमस्ते। Thank you very much, IMD Vijay sir. Thank you India. I am very happy. सर, हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें समय दिया। सर, हमारे साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत आज इस शो में जुड़ी हुई है। इनके अंडर में इंडिया, इनकी गाइडेंस में, देख रेख में बहुत तेजी से आगे तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। 3 से 4 गुना सेल इंडिया की डेवलप हो चुकी है इनके मार्गदर्शन में। श्रीलंका, मंगोलिया, नेपाल भी सर के अंडर में है, और वो काफी देर से इस शो में स्टूडियो में बैठ के इंतजार कर रहे थे कब ये शो स्टार्ट हो, और कब वो आप सभी दर्शकों से और साथ साथ मीनाराम जी आपसे वो मिले और आपकी सफलता के लिए आपको बधाई दे। मैं स्वागत करता हूं हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर KM रवि जी का। सर, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है।
Yeah, morning, good morning, Vijay, good morning, Minaram ji. Yeah. So thank you very much for the show, and really we are very happy. Not only we are happy, बहुत एक गर्व से भी फील हो रहा है पूरा इंडिया को, पूरा दुनिया को, बिकॉज ये एक ऐसा मुकाम है, बिकॉज अभी जो मीनाराम खटके जी ने करके दिखाया ना, क्राउन एम्बेसडर बनना मैं ये नहीं बोलता हूँ बहुत बड़ी बात है, बट जिस सिचुएशन में उन्होंने बनाया, जो क्राउन एम्बेसडर का जो पोजीशन उन्हें हासिल किया था, वो पेशेंस और लगे रहना डीएक्सन का साथ, एक परसिस्टेंस का साथ और एक कमिटमेंट का साथ, ये दोनों का एक बहुत बड़ा मिसाल आज मीनाराम जी ने खड़े कर दिया। मीनाराम जी का ये जो सक्सेस है, जो पहला क्राउन एम्बेसडर एक नेपाल की तरफ से जो पहला इतना बड़ा एक सक्सेस उन्होंने हासिल किया, ये एक क्लियर मैसेज पूरा दुनिया को जा रहा है, जब आप डीएक्सन का साथ लगे रहेंगे, जितना भी मुश्किल हो, ऐसा नहीं है नेपाल में मुश्किल नहीं है, 8 साल डीएक्सन ही नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं था, फिर भी लोग रिटेलिंग करके आ रहे थे, बट फिर भी नॉट मीनाराम जी का साथ उनका जितने भी टीम है और जितने भी नेपाली लीडर्स है, मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं, और उनका कमिटमेंट लेवल को डेफिनेटली पूरा दुनिया अभी फोकस कर रहा है, ये कमिटमेंट लेवल और एक प्रिजर्वेशन करते रहना, जब तक आपको रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब एक चीज तैयार हो जाता है, वो चीज सही है, उसे करते रहो, देन डेफिनेटली आपको वो सक्सेस मिलता ही रहेगा। इसे बोलते हैं हम परसिवियरेंस। ये परसिवियरेंस का एक बहुत बड़ा एग्जांपल मीनाराम खटके जी आज ये क्राउन एम्बेसडर होकर पूरा दुनिया को बता दिया, ये कमिटमेंट और परसिवियरेंस क्या कमाल कर सकता है पूरा दुनिया में। ओके, सो नेपाल में मैं आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज इंडिया का पास में ही है, कभी भी हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, सो इट्स वेरी गुड, एंड बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, सो पर्सनली मैं जाके आपको धन्यवाद नहीं दे सकता हूं, बट ये समझ लेना पूरा इंडिया मैनेजमेंट और पूरा इंडिया नेटवर्क और पूरा नेपाल नेटवर्क और पूरा हमारा सुपर स्टॉकिस्ट की तरफ से और हमारा पूरा नेपाली लीडर जो है, आपका घर में आके जैसा कंग्रेचुलेट करने का मौका आज नहीं मिल रहा है, बट ये वीडियो की मैसेज है, हम वो कंग्रेचुलेशन मैसेज आपको और आपका वाइफ को और पूरा परिवार को और आपका हर एक डाउनलाइन को, हर एक कंज्यूमर को जिन्होंने आपको क्राउन एम्बेसडर बनाने में मदद किया था, ये सब लोगों को इट्स अ ग्रेट कंग्रेचुलेशन, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड द एंटायर वर्ल्ड इज नाउ रेडी। आपका जो कहानी है, आपका जो सफल है, वो रास्ता कैसा आपने तय किया था, वो सुनने के लिए मैं भी रेडी हूँ, विजय जी भी रेडी है, और पूरा दुनिया अभी यूट्यूब से अभी रेडी हो रहा है, देन फ्यूचर में भी ये वीडियो चलता ही रहेगा, सो पूरा दुनिया को ये मैसेज जाता ही रहेगा। So once again, congratulations, Minaram ji, for your wonderful achievement. DXN is proud of you. Thank you so much. I am Rafiq sir. Thank you. Thank you Rafiq sir for giving your precious time. मुझे पता है कि सर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं और आपके साथ कई कंट्री में आपको काम करना है, कई प्रोजेक्ट आपको देख रहे हैं, और इसके बीच में आपने ट्रेवल करते हुए भी बीच में से आपने जो समय निकाला, उसके लिए मैं अपने सभी दर्शकों की तरफ से बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सर आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अभी हमारे इंटरनेशनल मार्केट डायरेक्टर मिस्टर के एम रफीक जी, और आज हमारे साथ जो अति विशिष्ट गेस्ट हैं मीनाराम खड़का जी। आज इनके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने वो चीज करके दिखाई है जो कि लोग सोच भी नहीं सकते थे। एक तो होता है कि बहुत तेजी से काम चल रहा हो, बहुत प्रतिशत काम चल रहा हो, लगातार सभी लोग फटाफट वो अचीवमेंट ले रहे हो, लेकिन एक कंट्री ऐसी जहां पे कोई सिस्टम नहीं, जहां पे प्रोडक्ट नहीं, और उस कंट्री से एक क्राउन एम्बेसडर का निकलना बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो हम सभी लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आपके बारे में सर। तो इसी के ऊपर ही मेरा जो पहला प्रश्न है आपसे वो ये है, आप डीएक्सन में आने से पहले क्या करते थे और आपने डीएक्सन को एज ए कैरियर के रूप में क्यों चुना, इसके बारे में सर हमारे दर्शकों को आप बताएं। First of all, thank you very much, Vijay sir, and whole India. I never forgetting our CA, Dr. Ratnam.
And then I never forgetting also Dr. Parwana. Thank you so much all of you. Thank you Dr. Lim also. I am very happy. इंडिया का जो आधिकारिक पेज का लाइव का थ्रू और यूट्यूब चैनल का थ्रू अभी मैं लाइव सेशन में हूँ। मेरा जो डीएक्शन में आने से पहले तो मैं कैंपस पढ़ रहा था, उसके बाद मैं जागीर के लिए मैं मलेशिया में गया था। जब उस टाइम में मेरा स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम ऐसा आ गया कि जो मेडिसिन का बावजूद मेरा स्वास्थ्य में वो समाधान होने वाला नहीं था, क्योंकि बहुत बड़े रोग थे, जो गैस्ट्राइटिक भी थे, एलर्जी भी थे, बहुत कुछ था। सो उस टाइम में एक आदमी ने मुझे किया, वो था डॉक्टर ही था, वो डॉक्टर किया कि तू बेटा एलोपैथिक मत लो, तू आयुर्वेदिक के सहायता से तू ठीक करो तो तुम्हारा आयु लंबा हो जाएगा। इफ तू एलोपैथिक के साथ तू इलाज करने चाहते हो तो फिर तो तुम दुख पाएगा। तू डॉक्टर खुद ऐसा बोल दिया तो मुझे लगा आयुर्वेदिक तो मैं लेना है, तो कौन आयुर्वेदिक लेना है वो तो मुझे मालूम नहीं था। लेकिन उस टाइम में मेरा चाहिए आदरणीय स्पॉन्सर ये डबल डायमंड बाबूकाजी भंडारी, उसने बोला कि तुम ज्ञानोधर्मा ले लो, उसके वजह से तुम्हारा बॉडी में तू हेल्दी हो जाएगा। सो मैं डीएक्शन में आने से पहले मैं कुछ कंपनी में जागीरी कर रहा था सर। सो डीएक्शन चूज क्यों किया कि मैं डीएक्शन चूज करने का कारण ये था कि मेरा स्वास्थ्य में सम प्रॉब्लम हो गया। सो इसलिए मैं डीएक्शन चूज किया सर। डीएक्शन में आने से पहले मैं जागीरी कर रहा था सर। सो जागीरी से मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए मैं एमएलएम चूज कर रहा है विजय सर। दैट्स ग्रेट सर। मतलब आप एक हेल्थ इशू के कारण एडिक्शन में आए और एक एलोपैथिक डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया कि आप एलोपैथिक ना अपना के आप हर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट या पूरक आहार यानी फूड सप्लीमेंट की तरफ जाएं, जिससे आपकी बॉडी को सपोर्ट मिले और आप स्वस्थ हों जल्दी। और आपने उस बात को माना और आज उसका परिणाम है कि आप हमारे बीच में स्वस्थ, पूर्णतः स्वस्थ हैं और साथ साथ आपने एक बेहतरीन मुकाम अपने डीएक्शन के इस प्लेटफॉर्म में सबसे हाईएस्ट लेवल को आपने अचीव किया। सर जनरली देखा जाए तो पिछले एक साल से अगर हम देखा जाए, एक साल पूरा हो चुका है कि एक महामारी आई और इस महामारी में लोग पहले फील्ड में जाके काम करते थे, 1 to 1 लोगों से जाके मिलते थे और कम से कम 1000, 1500, 2000 का गैदरिंग के अंदर लोग जाके अपना मीटिंग करते थे। लेकिन जब ये महामारी आई तो यहाँ पे लोगों ने हाथ मिलाना तो छोड़ ही दिया, साथ में दूर से भी अगर कोई बात कर रहा 10 मीटर दूरी से भी तो डरते थे कि हम बीमार ना हो जाए, कहीं इस महामारी का शिकार ना हो जाए। तो इस महामारी के समय में भी सर आपने अपने आप को बेहतरीन तरीके से फिट रखा और साथ साथ आपने क्राउन एम्बेसडर का एक पद आपने हासिल किया। तो मेरा जो प्रश्न है आपसे, इसी रहस्य को जानने के लिए आपका जो ये सीक्रेट है, जो मेरा प्रश्न इसी के ऊपर है कि इस महामारी की परिस्थितियों में आपने स्वयं को फिट रखा, फील्ड में जाकर या ऑनलाइन बैठकर आपने काम किया और डीएक्शन में क्राउन एम्बेसडर का एक महत्वपूर्ण पद आपने हासिल किया। आपने वो कौन सा उपाय किया, वो कौन कौन से आपने टेक्निक्स या साधन अपनाए जिसके कारण आपका बिजनेस बढ़ा और आज आप डीएक्शन में और नेपाल के पहले क्राउन एम्बेसडर होने का आपने गौरव प्राप्त किया। इसके बारे में सर आप हमारे दर्शकों को बताएं। थैंक यू विजय सर। क्वेश्चन ऐसा किया कि जो दुनिया का आग लगाने के लिए क्वेश्चन है सर, क्योंकि आग तो वो कोरोना ने आग लगा दिया है। मैं ये सिंपल सूत्र क्या देना चाह रहा हूं कि जो लोग बोलते हैं जब एकदम कठिन परिस्थिति आ रहा था हर लोग का और हर जीवन में, सो कोरोना जैसा परिस्थिति वो पहले भी आया था, उसका भी बहुत कुछ लोग सामना किया। जो अभी हमारे पाला में भी ऐसा महामारी आया जो संसार का हिला दिया, जो अभी वर्ल्ड पीड़ित है, नेपाल नहीं, सिर्फ मैं एकला नहीं। सो इस वक्त में
ऐसा संभव कैसा होगा? इसका सामान्य एक एग्जाम्पल है कंटिन्यूटी। जितना लोग जिधर कंट्री से, इंडिया, नेपाल और सारा दुनिया से देख रहा है अभी फेसबुक लाइव से, किधर किधर से देख रहा है, मैं सब लोग को ये बोलना चाहता हूं, आपके अंदर से जो कंटिन्यूटी भन्ने चीज जो है ना, वो आपके अंदर से आएगा ना। कोरोना नहीं, जो संसार का जो टाइफोन, जो आंधी तूफान जो भी आएगा, कोई भी रोक सकने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में हमारे के लिए जो अवसर आया, जो इससे पहले हम जूम में मीटिंग कभी नहीं किया था, वेबिनार में मीटिंग कभी नहीं किया था, क्योंकि हमारा डॉक्टर अभी विजय सर बोल रहा है कि हम फिजिकली वर्क कर रहा था, डिजिटल था लेकिन डिजिटल यूज नहीं कर रहा था। जब कोरोना आया, कोरोना ने ऐसा अवसर दिया, ऐसा हमके लिए ऐसा अवसर आया कि जो कोविड के खिलाफ, जो कोविड के माध्यम, जो कोविड के संकट के बीच में ऐसा अवसर बन के आया, जो जूम के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, जो फेसबुक लाइव के माध्यम से इतना संसार भर इतना बिजनेस फैला, जो कोविड के अंदर में मेरा 4 देश से डायमंड निकला, 4 देश से, जो मेरा अभी मुझे लगता है इंडिया से भी है। इंडिया में तो पहले भी डायमंड थे, इंडिया में भी बहुत बड़ा टीम है मेरा, मुझे लगता है 3000-4000 से ज्यादा टीम है इंडिया में, और उसमें मेरा इंडिया का फर्स्ट डायमंड है टेक बहादुर झांगरी, और दूसरा भी डायमंड है, और बहुत लोग लीडर है इंडिया में। इंडिया के चंडीगढ़ में और महाराष्ट्र में और मुंबई में बहुत जगह में बहुत ठुला टीम है, उधर से भी मेरा लाइव देख रहा है। अब मैं सब लोग का भी प्यार करना चाहता हूँ कि वो लोग लगाए, जो संसार भरी में मेरा जितना टीम था, अपलाइन, डाउनलाइन, लॉबलाइन, ऑल द लीडर्स, आई गिव इंफॉर्मेशन, सिंपली इंफॉर्मेशन। जो मैं बोल रहा था कि जूम के माध्यम से हम लोग डीएक्शन का बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाए, वेबिनार के माध्यम से बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाए, जो संकट में भी हमारा इतना अवसर मिला। मुझे लगता है जितना ये जो कोविड का लंबे लंबे महामारी चल रहा है ना, उतने बड़े टीम होने वाला है हमारा, उतने बड़े डीएक्शन ब्लास्ट होने वाला है, उतने बड़े लोग को डीएक्शन मालूम होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब पहले हम डिजिटल मार्केट नहीं करते थे ना, फिजिकल वर्क कर रहे थे, जो पर्सन टू पर्सन भेटने के लिए जा रहे थे, उस टाइम में हल्ला नहीं हो रहा था, उस टाइम में सल्ला हो रहा था। लेकिन अभी जो हम ये लाइव से प्रोग्राम कर रहा है ना, ये बहुत बड़े हल्ला हो रहा है। सो इस लाइव के वजह से सारा बहुत कुछ लोग को डीएक्शन के वजह से उनका लाइफ में बहुत थोड़ा परिवर्तन आने वाला है। उस परिवर्तन के एक भागीदार मैं बन गया हूँ। सो एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए मेरे लिए भी सहज नहीं था। जीवन में बहुत कुछ असहज परिस्थिति आते हैं, मेरे जीवन में भी आ रहा है, आप लोग के जीवन में भी आ रहा है। लेकिन ये नहीं है कि बात असहज परिस्थिति के बीच में भी सहज परिस्थिति होते हैं, कठिन परिस्थिति के बीच भी सहज परिस्थिति होते हैं। जब कठिन परिस्थिति को आप सामना करते हैं ना, उसका रिजल्ट ऐसा आता है जो चमत्कार होते हैं। वो चमत्कार अभी नेपाल देश ने एक एम्बेसडर पाया है, वो आपके सामने मैं हूं। सो ये कठिन परिस्थिति मैं नहीं मानता हूं, ये कठिन परिस्थिति का मैं सहज तरीका ले लिया, जो कठिन परिस्थिति लाई सहज तरीके से मैं लिया, जिसके वजह से आज मैं क्राउन एम्बेसडर के रूप से मैं संसार भर चिन पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, देखा जा रहा हूं। सो इसलिए सर मैं आपके लिए थैंक बोलना चाह रहा हूं, जो सारा लोग ऐसा कर रहा है कि बाप रे बड़े दुख का परिस्थिति आ रहा है, सो इसलिए उसका वो मुट्ठी पड़ गया। यार पहला तो ऐसा था, अभी ऐसा हो रहा है। प्लीज जो जितना लोग लाइव देख रहा है, जीवन में ऐसा मत करो, ऐसा करो, आप खुला हो जाओगे ना, आपका बिजनेस ब्लास्ट होने वाला है। थैंक यू विजय सर, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। दैट्स ग्रेट। एक बात तो मुझे समझ में आई कि कठिन परिस्थिति आपको सहज रिजल्ट देके जाती है, यानी कि जो कठिन प्रश्न है उनको अगर हम पहले सॉल्व करें तो जो आसान प्रश्न है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं। यानी कि डीएक्शन कल्चर भी ऐसा ही है कि आपने आपदा को अवसर के रूप में लिया। जहां लोगों से मिलने जाने में आप सलाह देते थे,
वो सलाह ना लेके आज वो हो गया, ब्लास्ट हो गया एक, यानी कि वो आपका एक विस्फोट हुआ इंफॉर्मेशन का, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए। क्योंकि 1-to-1 मीटिंग जब हम करते थे तो खाली एक परिवार के साथ करते थे। आज हम ऑनलाइन पे अगर 1-to-1 कर रहे हैं तो कई परिवार उसे आपको देख रहे हैं। जब आप सो भी रहे होते हैं तो आपका वो वीडियो हर कोई देख रहा होता है। और इससे क्या हुआ, इससे आपका बिजनेस बढ़ा। जैसे आपने बताया 4 अलग अलग कंट्री से डायमंड आना, वाओ, इट्स अचीवमेंट, यस इट्स अ रियली फैंटास्टिक थिंग। जनरली क्या होता है, जिस कंट्री में लोग काम कर रहे हैं उसी कंट्री के ही डायमंड्स होते हैं, लेकिन आपका 4 अलग अलग कंट्रीज के अंदर काम होना। और ये वाकई आपने जो बात बोली कि कठिन परिस्थितियां ही सहज रिजल्ट लेकर आती हैं, और उसका रिजल्ट यही है कि जो आपके चेहरे से भी झलक रहा है कि आप कठिन परिस्थितियों को अपने सहजता से लिया, और जो क्राउन एम्बेसडर जो आपने अचीवमेंट किया, पहले नेपाल के पहले क्राउन एम्बेसडर होने का गौरव प्राप्त किया, इसके लिए आप सर डिजर्व करते हैं। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। सर जनरली डायरेक्ट सेलिंग में देखा गया है कि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जी सर। और काम भी करते हैं और मेहनत भी करते हैं, लेकिन लेकिन अचानक क्या होता है, अचानक वो इस सिस्टम से गायब हो जाते हैं या इस सिस्टम से नेगेटिव हो जाते हैं वो जी। अब इसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर भी हो सकते हैं, और उसी में से रिलेटेड मेरा जो ये प्रश्न है आपसे अगला, कि डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में सही जानकारी देने का क्या महत्व है? अगर इस व्यवसाय को समझ के किया जाए तो क्या ये व्यवसाय बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला है? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। या थैंक यू सो मच सर। या बहुत कुछ लोग अभी कंफ्यूज है, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय क्या है, ये क्या दे रहा है, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के वजह से होने वाला क्या है। बहुत कुछ लोग ऐसा बाजार में ऐसा जो आदमी लोग को, बहुत हमारा लीडर को, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसा कंफ्यूजन बना देते हैं कि उसका जो वो आग लाग के वो डिएक्शन कर रहा है, वो हमारा अभी मोटिवेट देख के, वो यूट्यूब में मोटिवेट देख के, वो ऑनलाइन के वजह से वो बहुत कुछ करने वाला था, लेकिन बहुत नेगेटिव लोग उसका ऐसा बोल देते हैं कि वो उधर ही मर जाते हैं। सो मैं अभी संदेश क्या देने चाह रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के वजह से बहुत कुछ लोग का जीवन में परिवर्तन आने वाला है, आ रहा है। आप लोग के सामने मैं एक आदमी खड़ा हूं, मैं दूसरा का उदाहरण नहीं देने नहीं चाहता हूं, क्योंकि दूसरा तो बहुत लोग है। दूसरा लोग का मैं जितना लोग का उदाहरण दूं ना, आपके जीवन में भी बहुत परिवर्तन आने वाला है। लेकिन सिर्फ मैं खुद को उदाहरण देना चाह रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग के वजह से, डायरेक्ट सेलिंग में इतना जो इंपॉर्टेंट संदेश है, जब आप डायरेक्ट सेलिंग में घुस जाओगे ना, आपके जीवन में आप फ्रीडम को आप टॉस करोगे। आप जब डायरेक्ट सेलिंग में आप घुस जाओगे ना, आपके जीवन में एक ऐसा फॉर्मूला लागू हो रहा है, यंग रिच यंग रिटायर का फॉर्मूला लागू होने वाला है। आप डायरेक्ट सेलिंग में जब आ जाओगे ना, आप डायरेक्ट सेलिंग के वजह से आप संसार भर घूमने के लिए कोई भी आदमी रोक नहीं सकता है। क्योंकि मैं छोटा संदेश दे रहा हूं, मैं 25 राष्ट्र में घूम चुका हूं। मैं नेपाल का आदमी, अभी आप लोग बहुत लोग का मालूम है, नेपाल के हम लोग नेपाली लोग जो बड़े जो ओनर होते, जो प्राइम मिनिस्टर होते, मिनिस्टर होते, जो बिजनेसमैन होते, वो तो जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लोग के लिए वीसा भी अलाउड नहीं होते बहुत कंट्री में। एक बार मैं हांगकांग में गया था, वो हांगकांग में भी बहुत परेशान हो रहा था। मैं सिंगापुर गया था, सिंगापुर में भी बहुत परेशान हो गया था। मैं चाइना के शंघाई में गया था, उस जगह में भी बहुत परेशान हो गया था। मैं जितना जगह गया हूं ना, मैं कंबोडिया गया था, उस जगह में भी बहुत परेशान हो गया था। क्यों? क्योंकि नेपाल एक गरीब राष्ट्र है। सो आपके उम्र भी बहुत छोटे, सो ऐसा कैसा संभव हो गया कि आप तो बहुत कंट्री के घूम रहे हैं यार। सो मैं जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोला, जब डायरेक्ट सेलिंग का पावर जो इमिग्रेशन का आदमी जो सुना, वो भी दंग खाया यार, वो भी चित पड़ा यार। क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन था जो मेरे घुमाने के लिए था, वो ठेका था, डिरेक्शन कंपनी लिया था ना,
वो मेरे तो मैं आप नहीं गया था ना, डीएक्सन कंपनी मेरे को लेके गया था। जब मैनेजमेंट बोला ये ऐसा है, ये ऐसा है, सो जब मैं सर विजय सर, मैं आपका जो ये प्रश्न का आंसर देने के लिए मैं इतना खुश हो गया कि डायरेक्ट सेलिंग में इतना पावर है जो आप सोच भी नहीं सकते। जो बाहर से आप, मैं शुरू में बोल रहा था ना, जो बाहर से आप जितना नेगेटिव वर्ड यूज कर रहे हैं, जितना हमारा बाहर जो जितना नेगेटिव लोग है उसका कोई भी पता नहीं। मेरे लोग, मेरे भाई लोग, मेरे सिस्टर लोग, मैं आपका यही संदेश देना चाह रहा हूं, समुद्र की गहराई कितना है वो था पाने के लिए था वो समुद्र में डूबने पड़ रहा है। आकाश में उड़ने पंछी का वो समुद्र की गहराई पता नहीं लगते है ना। सो डायरेक्ट सेलिंग का पावर बुझने के लिए आप लोग डायरेक्ट सेलिंग में आइए। उस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में भी टॉप 15 रैंकिंग का हमारा डीएक्सन है। सो डीएक्सन में इतना प्रॉफिट मिलेगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप जीवन में क्या चाहते हैं? आप इकोनॉमिकली, आप फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हैं? आप हैप्पी हो के आप जीवन में जीना चाहते हैं? आपके जीवन में खुशी के साथ आप बांचना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आपके जीवन में? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड फ्रीडम, ये 4 चीज देते हैं डायरेक्ट सेलिंग का जो अंदर का कंपनी, जो डीएक्सन संसार का नंबर 1 होके प्लस होने वाला है। और 2-4 एम्बेसडर प्लस हो जाएगा तो फिर और रैंकिंग भी कम हो जाएगा। सो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कुछ पावर है। थैंक यू विजय सर, थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट क्वेश्चन। बहुत खूब सर, और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द बेस्ट आंसर। यस दोस्तों, जैसे कि बताया मीनाराम जी ने, इस समुद्र की गहराई नापने के लिए आपको समुद्र के तल में जाना पड़ेगा, समुद्र में उतरना पड़ेगा। बाहर से किनारे पे खड़े होके या ऊपर उड़ के देख के समुद्र की गहराई का पता नहीं चलता। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानने के लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग को कैसे करना है उसकी जानकारी लेके आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। ऊपर ऊपर बातों से डायरेक्ट सेलिंग को नहीं कर पाओगे आप। तो डायरेक्ट सेलिंग को समझिए, ये अथाह सागर की तरह का ज्ञान फैला हुआ है और आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। मीनाराम जी, जनरली देखा गया है कि हर किसी का एक कुछ ना कुछ सपना होता है कि जैसे कि मैं विदेश घूमूं, या मेरे पास एक बहुत बड़ा मकान हो, मेरे पास गाड़ी हो, और जिनकी शादी नहीं, मेरे पास एक सुंदर बीवी भी हो। ये भी होता है सपना लोगों का। जी। हर किसी का अपना अपना सपना होता है। कोई चाहता है कि मेरा बच्चा बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ने जाए, या मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, राइट। हर किसी का सपना होता है। किसी का सपना होता है कि मैं अपने माता पिता को देश विदेश घुमाऊं, अपनी पत्नी को अच्छी साड़ी, अच्छे गहने लाके मैं दूं, या मुझे शौक है घूमने फिरने का, अच्छे कपड़े पहनने का, मैं अपने शौक पूरे कर सकूं, यानी लेविश लाइफ में जीऊं। कुछ ना कुछ सपना होता है, हर किसी का कुछ ना कुछ सपना होता है। किसी का छोटा सपना होता है, किसी का बड़ा सपना होता है, लेकिन उनके हिसाब से वो सपना भी उनके लिए बड़ा होता है, छोटा बड़ा, तो ये हमारी सोच का फर्क है। तो मेरा आपसे प्रश्न यही है सर, कि डीएक्सन में जब आप आए होंगे तो आपका भी अपना कुछ सपना होगा, और आप जिस सपने को लेकर आए थे, क्या वो सपना आपका पूरा हुआ? इसके बारे में सर हमारे दर्शकों को बताएं। वाह विजय सर, आप ऐसा इतना फैंटास्टिक क्वेश्चन सोच रहा है, मैं इसका ऐसा आंसर देना चाह रहा हूँ। इससे पहले मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। जब हम जन्म लिया था ना, मैं मेहराम खड़का बोलकर जन्म नहीं लिया था, मैं सांस लेकर जन्म लिया था इस दुनिया में। मैं नाम लेकर जन्म नहीं लिया था, मैं सांस लेकर जन्म लिया था। जब मैं मर रहा हूं ना, आई डोंट नो व्हेन आई विल डाई, आई डोंट नो, यू ऑल्सो डोंट नो, एवरीबडी डोंट नो। सो ये भगवान का खेल होता है। जो मरने टाइम में हम नाम दे के मरना है ना, सो ये जन्म और मृत्यु के बीच में मैं एक, जब मैं जीवन में जो मेरा जीवन में कुछ था पाने के लिए जो उम्र चला, सो मैं क्या चाह रहा था, मैं क्या सोच रहा था कि साला यार आज में ऐसा हो कि वो संसार घूम पाए यार, क्योंकि हम तो एक दिन मरने वाला है ना। लेकिन मेरा वो सपना, मुझे लगता है काश मैं जागीरी खाया होता हूं अभी तक। मैं गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और एनी सेक्टर, इफ आई विल डू जॉब, आई कैन नॉट फुलफिल माई ड्रीम, बिकॉज
इधर यही बात है कि मेरा जीवन में क्या सपना था कि डीएक्शन करने के लिए, डीएक्शन में आने के लिए, जो डीएक्शन वो मेरा सपना के लिए क्या प्रेरणा दिया। मैं अभी बोला कि मेरा शौक यही है कि मैं अभी तो मैं 32 साल का हूँ, 32 साल का लड़का हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये पैंडेमिक महामारी सब खत्म हो जाएगा ना, हर साल में कुछ तो यार 4-5 देश तो हम भ्रमण करने वाला है। सो अभी तक मैं 20-25 राष्ट्र में घूम गया हूं, लेकिन सोचो कि 60 साल के अंदर में तो मुझे लगता है मैं संसार, सारा दुनिया को संसार में पुग जाऊं यार। सो इसलिए मैं ये संदेश देना चाह रहा हूं कि डीएक्शन में फ्रीडम है, इसलिए ये संभव है। सो मेरे जीवन में यही सपना था कि संसार घूमूं और मेरे से गरीब लोग जो है उसका मैं सेवा करूं, सेवा कर पाऊं। सो मेरे दोस्त, इफ मैं सक्षम नहीं हूं, मैं दूसरा का कैसे सेवा करूं। अभी डीएक्शन कंपनी मेरे को एम्बेसडर बनाया है, ये सेवा करने के लिए अवसर दिया। सो हम जो जब फील्ड में उतरने का जो अवसर जब मिलेगा ना, हम बहुत लोग का सेवा करना है, सेवा करने वाला हूं मैं, करूंगा भी, अभी भी कर रहा हूं। सो डीएक्शन में आ जाओ आप लोग, जितना लोग अभी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, प्लीज आप एक उपभोक्ता बन जाओ, इसका कंज्यूमर बन जाओ, इसका कंज्यूमर कार्ड बना लो। जब आप इस क्षेत्र में आएगा ना, उस जगह के अंदर में हम लोग आप लोग का समर्थन करेगा, सेवा करेगा, आप लोग का भी एम्बेसडर बनने के लिए प्रेरणा दिएगा। सो विजय सर, मेरा ड्रीम यही था कि वर्ल्ड टूर करने का, जो वर्ल्ड टूर करने के अंदर में हूं मैं, ऑन द वे हूं। अभी तो पेंडेमिक सिचुएशन से मेरा अभी 8 देश का भ्रमण रद्द हो गया है। आपका मैं एक सारा संदेश दे रहा हूं, मैं पाकिस्तान जाने वाला थे। आशीष जसानी सर वो अभी मलेशिया में है, मुझे लगता है आशीष सर भी सुन रहा है, तो थैंकफुल, एकदम इतना मैं प्यार करता है मेरा, वो मेरा बड़े भाई जैसा लगता है आशीष सर ने मेरा। वो जब वो बहरीन और पाकिस्तान और बहुत कुछ देश वो लाने के लिए वो रेडी हो रहा था, लेकिन जब पैंडेमिक आया, मेरा अभी 6-7 देश का भ्रमण जो टूर पेंडिंग हो रहा है। सो मेरा ड्रीम यही था सर, वो ड्रीम डीएक्शन कंपनी मुझे लगता है जरूर साकार करेगा। सो इसलिए मैं डीएक्शन के अंदर में हूं सर आज, इसलिए मैं आज एम्बेसडर हूं। बहुत ही बेहतरीन सर, बहुत ही बेहतरीन। डीएक्शन का सिस्टम ही ऐसा है कि आप इसके अंदर काम करते जाइए, आपके सपने अपने आप आपके पीछे पीछे भागेंगे, पूरे होते रहेंगे और आप नए सपनों को और साकार करेंगे, साथ साथ अपने साथ में नए लोगों को अपने साथ में जोड़ेंगे, उनके सपनों को भी साकार करने में आप एक प्लेटफॉर्म बनेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगा, आप डीएक्शन के वन ऑफ द यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर है, 32 साल की उम्र में क्राउन एम्बेसडर। जहाँ के लोगों को 28 साल 26 साल में तो खाली शुरुआत करते हैं अपने कैरियर की, और आपने 32 साल की उम्र में ही क्राउन एम्बेसडर बन गए। तो इसका मतलब क्या है कि नाउ आने वाले 4-5 सालों में आपके जितने भी 20 डायमंड हैं, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो सब के सब क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं। वाह, फैंटास्टिक। तो मुझे तो लगता है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो देख लीजिए, 32 साल की उम्र में वो मुकाम हासिल किया है और साथ में 25 से अधिक कंट्री घूम चुके हैं, वो भी डीएक्शन की बदौलत काम करते हुए। तो सर, क्या आपने कुछ कंट्री घूमने में पैसे खर्च किए थे आने जाने की, या डीएक्शन ने उसको आपको स्पॉन्सर किया? ये तो मैं बात बोलने के भूल गया सर, ये सारा कुछ डीएक्शन कर रहा है सर, मेरा कोई भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है सर। मैं जितना राष्ट्र गया हूं ना, सब कुछ डीएक्शन पेड कर रहा है सर। थैंक डीएक्शन, थैंक यू डॉक्टर लिम। तो दोस्तों, काम करते जाओ और जो आपका सपना है उसको लिखते जाओ, और डीएक्शन अपने आप उसे पूरा कर देगा। बस इस डीएक्शन को, सिस्टम को समझ के आपको समर्पण भाव से काम करना है, जैसे मीना राम जी ने किया। और मात्र 32 साल की उम्र में आप देखिए, आपके सामने एक यंग बॉय बैठा हुआ है, और कोई बिलीव कर सकता है कि आप 25 कंट्री घूम चुके हैं, और साथ साथ आपने डीएक्शन के अंदर वो मुकाम हासिल किया जिसका ड्रीम लेके एक डिस्ट्रीब्यूटर डीएक्शन के अंदर आता है। और कुछ लोगों के ड्रीम पूरे हो पाते हैं क्योंकि वो सिस्टम को नहीं समझते हैं, और बीच में इस सिस्टम को नहीं समझने के कारण वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो मीना राम जी, जनरली मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आपने बहुत लंबे समय तक डीएक्शन के साथ जुड़े हैं आप, लेकिन हाँ, जब से आप जुड़े हैं
वो जी एक लंबा अरसा है। और जब आप डिएक्शन में सर जनरली आते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता होता, हम बिल्कुल एक अनजान होते हैं। कुछ लोग अपने प्रोडक्ट अच्छा लगता है प्रोडक्ट खाते हैं, कुछ लोगों को एक एडिशनल इनकम चाहिए होती है, अतिरिक्त आय का सोच चाहिए होता है, इसलिए लोग आते हैं, और कुछ जी लोग सर। सेवा भाव से भी आते हैं। तो सर जब आपने डिएक्शन ज्वाइन किया, जो मेरा आपसे अगला प्रश्न है, जब आपने डिएक्शन ज्वाइन किया, डिएक्शन ज्वाइन करते समय आपके जो व्यक्तित्व में, जब आपने डिएक्शन ज्वाइन किया और इतने लंबे समय आपने डिएक्शन के साथ काम किया, तो आपके जो व्यक्तित्व में, आपके जो व्यवहार में क्या क्या सकारात्मक बदलाव आए, जिसने आपको हमेशा पॉजिटिव रहने की प्रेरणा दी, और लोगों को आपने प्रेरित किया, जिससे कि वो भी तरक्की की सीढ़ियां चढ़े, वो भी आगे बढ़े, और आप भी क्राउन एम्बेसडर के पद तक पहुंचे। इसके बारे में सर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार आपके जीवन में बदलाव आया डिएक्शन ज्वाइन करने के बाद, या डिएक्शन या करते समय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी सर। कितना प्यारे प्यारे क्वेश्चन कर रहे हैं आप। मुझे लगता है कि यही क्वेश्चन के बावजूद आप हर आदमी के जीवन में मुझे लगता है चेंज आने वाला है। डिएक्शन में जो इतना जो सकारात्मक संदेश जो है, जो मुझे लगता है जीवन में कुछ बहुत लोग यही चाहते हैं कि जब डिएक्शन में आया ना, इसमें एक संदेश क्या जा रहा है कि पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव करो, दूसरों को मोटिवेट करो। जो सारा दिन हम लोग उठ रहे हैं ना, नेगेटिव चीज जो आपका थॉट में भी नहीं आया है, जो माइंड में भी मत घुसाओ। आपके जीवन में हर बार, हर सेकेंड, हर मिनट आपके जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। ये डॉक्टर लिम भी यही संदेश दे रहे हैं, डिएक्शन का बहुत कुछ लीडर भी यही संदेश दे रहा है। सारा दुनिया में यही संदेश अभी चल रहा है। मेरे के लिए मैं यही संदेश देना चाह रहा हूं डिएक्शन में। ऐसा चीज आया, जब मैं डिएक्शन पाया, अभी तक मैं कोई भी लीडर के पास मैं ये नहीं सुना मैं बड़ा लीडर हूं, वो कभी नहीं बोल रहा है। वो दूसरा के बड़े लीडर दिखाता है, दूसरा का दिखाता है। अभी आप बोल रहा है संसार का एक क्राउन एम्बेसडर के लिए मैं आपको सम्मान दे रहा हूं, आप मेरे को सम्मान दे रहे, मजा यही है। लेकिन दूसरा बिजनेस में यही नहीं है, वो दूसरा का खुट्टा तान रहा है। मैं इस आपका क्वेश्चन के आंसर से एक स्टोरी में बोलना चाहता हूं। एक बार क्या होगा, अमेरिका में एक जो वो पशु का जो प्रदर्शन हो रहा है, पशु में वो क्या होते हैं, वो भ्यागुता प्रदर्शन हो गया था। जो उस भ्यागुता प्रदर्शन में हो रहा था क्या कि हर कंट्री से वो भ्यागुता अमेरिका लेके जा रहा था, बहुत कुछ लोग। लेकिन उधर क्या हो रहा था, सब कंट्री का जो भ्यागुता होता है ना, वो भ्यागुता को छोप रहा था। क्योंकि वो कवर नहीं करेगा, जो नहीं छोपेगा तो फिर वो भाग जाएगा ना। लेकिन नेपाल का 2 भ्यागुता नहीं छोपा था, लेकिन नेपाल ने पुरस्कार पाया था। पुरस्कार किसके वजह से पाया था, आपको मालूम है? कि वो बोल रहा था पुरस्कार तो पा लिया, लेकिन उसके बाद में बहुत कुछ हल्ला हो गया उधर। हल्ला क्या होगा कि नेपाल को नहीं छोप रहा है, लेकिन वो नहीं भाग रहा है। इसका सीक्रेट क्या है? वो इसका सीक्रेट यही बोल रहा था कि सर सीक्रेट यही है कि एक भागना खोजेगा ना, दूसरा खुट्टा तानेगा, दूसरा भागना खोजेगा, दूसरा खुट्टा तानेगा, क्यों छोपना पड़ेगा? ऐसा सोसाइटी, ऐसा समाज में था हम। लेकिन ऐसा समाज, ऐसा सोसाइटी का चीरफाड़ करके अभी हम क्या बोल रहा है, आप ई व्यवसाय में, डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने चाह रहे हैं तो फिर आप औंला दीजिए, हम दूसरा औंला को पकड़ेंगे। लेकिन आप मुट्ठी पारेगा ना, हमको इस कैसा पकड़ ना पाएगा, पकड़ना वो संभव नहीं है ना। प्लीज आप लोग भी यही डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होना चाह रहे हैं तो आपका स्पॉन्सर को प्लीज आपका मुट्ठी खोल के पंजा दिए। जबकि आपका स्पॉन्सर ऐसा तानेगा, आपको सफल कराने के लिए, आपको भी क्राउन डायमंड एम्बेसडर बनाने के लिए वो कुछ उसको भी अवसर दीजिए। जितना लोग अभी देख रहा है, मैं वो लोग को यही संदेश देना चाह रहा हूं, डिएक्शन में ऐसा पॉजिटिव चीज पाया मैं, जो इसमें नीचे का डाउनलाइन को भी उभर ले आलो, उसको भी अप होने के लिए, उसको भी ग्रेड होने के लिए, उसको भी थोड़ा कुछ हेल्प करो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो। इतना चीज जो आ रहा है ना लाइफ में, मुझे लगता है ऐसा चीज
कोई स्कूल कॉलेज में भी ये ज्ञान दे रहा था, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं हो रहा था ना, इधर व्यवहारिक भी हो रहा है। थैंक यू विजय सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो मेरा आपका जो प्यारे क्वेश्चन के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपके बेहतरीन रिप्लाई के लिए। पॉजिटिव सोचो, यस, मतलब कभी हिम्मत मत हारो। दूसरा, अपने इंट्रोड्यूसर पे, अपने जो आपको इस बिजनेस में लेकर आया है, जिसे आप कुछ कंट्री में अपलाइन भी बोलते हैं, कुछ कंट्री में स्पॉन्सर भी बोलते हैं, आप उस पर विश्वास करो और उसके विश्वास के साथ एक टीम बन के काम करो। और क्योंकि ये विन विन का व्यवसाय है, यानी अगर आपके साथ में जो लोग जुड़े हैं, जो मिलके काम कर रहे हैं आपके ग्रुप में, अगर वो उनका इनकम बढ़ेगा तो ऊपर वालों का भी बढ़ेगा। तो यानी अगर नीचे लोग सुखी हैं, पास पड़ोस में लोग आपके घर में सुखी हैं, तो आपके घर में शांति है। अगर पास पड़ोस के लोग आपस में घर में लड़ाई है, तो वो अगले दिन लड़ाई आपके दरवाजे के बाहर भी आ जाएगी और आपके घर में भी अशांति फैल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि खुद को भी कामयाब बनाने के लिए नीचे वाले लोगों को भी कामयाब बनाने के लिए काम करना है और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। बहुत खूबसूरत, बहुत चीजें अपने बेहतरीन तरीके से बात समझाई। अब आपको पता है ना, एक दूसरे का टांग नहीं खींचना है, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना है, टीम वर्क करना है। तो यही एक डायरेक्ट सेलिंग की खूबी है। सर, जनरली ये देखा गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में आए और एकाएक अमीर हो गए। मतलब कुछ लोगों का मानना है कि रातों रात यहाँ पे अमीर बना जा सकता है और एकदम से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन जब वो इस व्यवसाय में उतरते हैं तो उनका सपना टूट जाता है, क्योंकि उनको इस व्यवसाय की क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना जो दिखावा करते हैं कि भाई आप इसको करेंगे तो आप रातों रात आपको ये मिल जाएगा, आपको कुछ दिनों में ये मिल जाएगा, आप ये बन जाओगे, आपको ये इतना पैसा आ जाएगा। ऐसी कुछ भावनाएं, ऐसे कुछ लोग भी हैं जो इस तरीके की गलत दुष्प्रचार करते हैं। तो मेरा आपसे जो अगला प्रश्न है इसी के ऊपर है। डायरेक्ट सेलिंग को लोग तेजी से अमीर बनने का, धनवान बनने का तरीका मानते हैं। आप इससे कितना सहमत हैं? इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। यस, ये बहुत अच्छा। ये पब्लिक में इतना क्वेश्चन उठ रहा है, मैं जिधर भी जा रहा हूँ मेरे का हर लोग यही प्रश्न करता है। सो सर, मैं सटीक आंसर क्या देना चाह रहा हूँ। बाजार में अभी दो प्रकार के डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बाजार में वो परिचित होते हैं। एक होते हैं बाइनरी, एक होते हैं MLM। बाइनरी प्लान में क्या सपना दिखाते हैं कि वो दो लोग को जोड़ो पैसा ले लो, और दो लोग जोड़ो पैसा ले लो। ऐसा जो भ्रम छाड़ते हैं ना, वो भ्रम के वजह से अभी बाजार में जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का उतना विश्वास नहीं करते हैं लोग, क्योंकि वो इतना चीटिंग करते हैं कि उसका मिशन भी नहीं होते, उसका विजन भी नहीं होते। उसका विजन क्या होते है, मैं 10-20 हजार लोग से पैसा उठा लूं और भागू। और मेरा पीछे आप देख रहा है जो 26 एनिवर्सरी को जो मलेशिया में ये कन्वेंशन हो रहा था, एनिवर्सरी हो रहा था, उसमें नेपाल से मैं प्रतिनिधित्व करके मैं नेपाल से गया था। सो नेपाल से मैं उस टाइम में मैं दूसरा क्राउन डायमंड था। सो उस टाइम में मैं गया था कि 26वां वार्षिक उत्सव मनाने के लिए। सो उसके अभी वो कंपनी 27वां वार्षिक उत्सव में भी रन कर रहा है। सो डीएक्शन में जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में डीएक्शन ऐसा कंपनी है जो 20 वर्ष पार किया है। डायरेक्ट सेलिंग में जो आपका आर्थिक क्रांति आते, लेकिन आपके आर्थिक क्रांति आने के लिए आपने कैसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चूज किया है, इसमें भर पड़ते। लेकिन जो जिन आदमी 2 साल के अंदर में, 3 साल के अंदर में आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जो गॉफ दिएगा ना, प्लीज आप लोग उसका पीछे मत लागो। क्योंकि बाजार में ऐसा लीडर भी है, ऐसा कंपनी भी है जो आपको भ्रम छाड़ के वो आपको फकाने के लिए, आपको टीम में लेने के लिए वो ऐसा बात करते हैं। सो इसलिए आप लोग का फर्स्ट में क्या करना चाहिए, वो WFDSA में है या नहीं है। जब अभी आप देख रहे हैं तो डीएक्शन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर में WFDSA के अंदर में रैंकिंग 15 में है। जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में जो उसका नाम नहीं होते, उसका निशान भी नहीं होते, वो कौन
चरी का नाम है, कौन जानवर का नाम है वो भी मालूम नहीं होते लोग का, लेकिन वो ऐसा करके आते हैं कि वो आपको भ्रम कर देते, उसमें आप पैसा डालते, आप फंसते, लेकिन बाद में बोलते डीएसएन भी वैसे। सो ये कंपनी गलत नहीं होते, आदमी गलत होते। सो आदमी के आप आज के बाद आप क्या सोचना, वो कंपनी WFDSA में है या नहीं। WFDSA में वो कंपनी नहीं है तो आप क्यों लगते हैं यार, उसका भविष्य क्लियर नहीं है ना, उसका फ्यूचर नॉट क्लियर फॉर फ्यूचर, बिकॉज you know about the direct selling company. If you don't know direct selling, also you find the direct selling. What is the direct selling? Direct selling mean by आपके जो संगठन, आप जो कंपनी में है, जो वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं होते तो फिर उसका जिम्मा कौन लेगा यार। सो इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग में संभव है आर्थिक क्रांति आते हैं, लेकिन आप 1 साल से 5 साल के अंदर, 1 से 1 ईयर until 5 years, तब आप लोग 1 साल से 5 साल के अंदर में आपका कंटिन्यूटी है, आप कंटिन्यू जा रहे हैं और 1 साल कर रहे हैं, फिर और दूसरा साल ब्रेक कर रहा है, और फिर तीसरे साल कर रहा है, चौथा साल फिर कर रहा है। सो ऐसा कर रहा है तो वो क्रांति तो आने वाला नहीं है ना। सो मेरे जैसे जब मैं डीएसएन में इन हो रहा था, उसके वजह से आज तक मैं कंटिन्यू यही कंपनी में हूँ। सो आज परिणाम ऐसा ब्लस होके आ रहा है, इसमें मैं आज एक संदेश क्या देना चाह रहा हूँ, इसमें क्रांति संभव है, क्योंकि मैं छोटा जानकारी क्या दे रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में भी डीएसएन 15 में, 15 के अंदर में भी आज मेरा नेपाल का टीम थोड़ा है, बहुत सारा है, लेकिन जो एब्रोड का टीम है ना, जो अनदर कंट्री का टीम है ना, बहुत ब्लस है। मेरा मैक्सिमम टीम अभी मलेशिया में है, और उससे ज्यादा टीम अभी इंडिया में है, पाकिस्तान में है, गल्फ कंट्री पूरा है। सो अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा में भी है, हांगकांग में भी है, बहुत कुछ कंट्री में टीम है। ये कैसा संभव हो रहा है। सो इसलिए मैं बोल रहा हूं मेरा दोस्त कि आप डायरेक्ट सेलिंग तक कर रहा है, लेकिन कैसा डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। जो आप करने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में वन वर्ल्ड वन मार्केट का सिस्टम है नहीं है, तो फिर उसमें आप क्यों टाइम पास कर रहा है। आ जाओ डायरेक्शन में, आ जाओ इस कंपनी में। 1 साल से 5 साल के अंदर में आप कुछ कड़ा परिश्रम करोगे तो जो अभी सर जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसका आंसर आपका खुद मिलने वाला है। थैंक यू विजय सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं, तो दिखावे में न जाओ, पहले तोल लो, उसका मोल लो, और उसके बाद में ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुनो। खाली दिखावे में मत जाओ, दिखावा आपको धोखे में डाल सकता है और आपके समय के बर्बादी के साथ साथ आपके पैसों की बर्बादी भी कर सकता है। तो आप पहले कंपनी के बारे में जान लीजिए, क्या उस कंपनी के अंदर, जिस कंपनी को आप चूज करने जा रहे हैं, क्या वो कंपनी खुद उगाती है, क्या उस कंपनी की खुद की अपनी फैक्ट्री है, अपना उत्पादन है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन है, साथ साथ वो कंपनी देश विदेश में वो कंपनी का कंपनसेशन प्लान है, वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। ये 3 बातें अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। और हाँ, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। डीएक्सन में ये तीनों चीजें हैं। डीएक्सन वन ड्रैगन कंपनी है, यानी खुद उगाती है, खुद बनाती है और खुद बेचती है। और डीएक्सन का जो कंपनसेशन प्लान है, जो कमीशन का प्लान है, वो पूरे वर्ल्ड में एक जैसा है। तो आप किसी भी कंट्री में हो, आप डीएक्सन के व्यवसाय में जुड़ सकते हैं। किसी भी कंट्री में आपके मित्र हो, फैमिली के लोग हो, फ्रेंड हो, उनके साथ आप इस व्यवसाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस कंट्री में जाने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है डीएक्सन की तरफ से, और साथ साथ WFDSA में कंपनी रजिस्टर्ड हो। ये सबसे बड़ा कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये सब चीज पढ़ लें, समझ लें, फिर आप अपने कैरियर को चूज करें। सर, जनरली एक बात भी है लोगों के मन में कि जब हम एक हाईएस्ट पोजीशन को अचीव कर लेते हैं तो कुछ लोग ये भी सोच के काम कर रहे हैं कि जब मैं क्राउन एम्बेसडर बन जाऊंगा तो मेरे को आराम ही आराम होगा, तो काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सही भी है, ऐसा नहीं है ये बात सही नहीं है, बिल्कुल डिरेक्शन में बात सही भी है। लेकिन सर, आज आप क्राउन एम्बेसडर हैं, पहुंच गए हैं, जो आपने एक ड्रीम देखा होगा, अपने सपना सोचा होगा कि आप
बन जाएंगे, क्योंकि सफलता आपके पीछे पीछे भाग रही है, आप काम करेंगे, सफलता आपके पीछे पीछे भाग रही है, आप पद के पीछे नहीं भाग रहे थे। तो जब आप क्राउन एम्बेसडर के पोजीशन पे आप पहुंच गए हैं, तो अगले 3 साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं डिएक्शन में, और आपका आगे क्या विचार है, किस तरीके से आपको अब आगे काम करना है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। वाओ, थैंक यू सो मच सर, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। या मैं अभी क्या सोच रहा हूँ कि मेरा डिएक्शन, मैं क्राउन एम्बेसडर बन गया हूँ, लेकिन मेरा लाइफ का जो ड्रीम सक्सेस हो गया, मैं यही बात कभी नहीं मैं सोचता हूँ। मेरा जीवन, मेरा लाइफ का जर्नी अभी स्टार्ट हो रहा है, मेरा जर्नी अभी स्टार्ट हो रहा है। क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ? क्योंकि जीवन में कुछ करो कुछ पाने के लिए, यही बात था ना। सो मैं कुछ कर लिया, कुछ पा लिया भी। लेकिन मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, जीवन में संघर्ष जितना करना है ना, रिजल्ट इतना लेना है ना, जो इसने पूरा करने वाला नहीं है। पूरा कब होगा कि सर अभी अब बोला था कि जब मेरा नीचे मेरा अंडर में डायरेक्ट 20 लेग में जब जब तक एम्बेसडर नहीं आते हैं ना, तब तक नींद नहीं आना चाहिए। जो भी एम्बेसडर अभी मैं देख रहा हूं, जो हमारा स्पॉन्सर है क्राउन एम्बेसडर लीगी काउ एंड मैडम सिंपमी, इज नॉट इन नेपाल, एवरीबॉडी नो अबाउट दैट। मलेशिया में है, लेकिन हिज एज इज, मुझे लगता है 65 से ज्यादा हो गया। इतना काम करते हैं ना, मैं बोलता हूँ सर आपका फ्रीडम मिल गया तो फिर क्यों इतना हार्ड वर्क करते हो? अरे भाई, जितना आप काम करेगा ना उतना आपका रिजल्ट मिलने वाला है ना। और आप एम्बेसडर में बन गया हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं हर दिन में सुबह में 9 बजे मैं घर से निकलता हूँ, रात को 9 बजे, मेरा हर दिन ऐसा होता है। क्यों मैं इतना खट रहा हूँ? मेरा तो डिएक्शन था मेरे के लिए फ्रीडम दी है, लेकिन मैं फ्रीडम से मैं बांचने के लिए कोई डिस्टर्ब तो करने वाला नहीं है ना। डॉक्टर लिम भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, वो आप लोग मैनेजमेंट भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। लेकिन ये संभव होगा कैसे कि सो डिस्टर्ब नहीं करेगा? लेकिन मैं ऐसा क्यों खट रहा हूं? क्योंकि मेरा मन में यही विजन है कि संसार का बहुत कुछ एम्बेसडर बनने देश में नेपाल देखा हूं, बहुत कुछ एम्बेसडर इसका टीम में वो संदेश दे रहा हूं बाजार में, वो देने के लिए तो कुछ खटना पड़ेगा ना, उसका भी दूसरा का भी विजन देना पड़ेगा ना। सिर्फ फ्रीडम के लिए तो मैं अभी फ्रीडम हूं, उसमें दुई मत नहीं है सर, उसमें दुई मत नहीं है। जितना लोग आप लाइव देख रहे हैं उसमें दुई मत नहीं है। मैं काम नहीं करूं तो फिर मेरा इनकम आएगा, उसमें कोई दुई मत नहीं है। लेकिन मेरा ये बात नहीं है मैं काम करूं और ज्यादा इनकम करूं, मेरा ये बात है। सो थैंक यू सो मच विजय सर। सो मैं ये संदेश दे रहा हूं यंग पीपल के लिए। सो दुनिया में आप लोग के वजह से, मेरे वजह से नहीं, आप लोग के वजह से आज संसार का यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर बना दिया आप लोग। क्योंकि वो 20 आदमी के वजह से, वो 20 लोग के माध्यम से बाहर में संभव ये नहीं था ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। सो आज संभव हो रहा है, आप लोग के वजह से ये संभव हो रहा है। सो इसलिए मैं आप सारा लोग, मेरा जितना इंडियन लोग है, जितना वर्ल्ड वाइड लोग है, जितना नेपाली लोग है, सबके लिए मैं थैंकफुल करना चाहता हूँ। थैंक यू विजय सर, थैंक यू सो मच। ये जीत मेरा नहीं है, आप लोग का है। बहुत खूब सर, बहुत खूब। और जो आपने बात बोली, एक ये जीता जागता उदाहरण है डिएक्शन के, वन वर्ल्ड, वन मार्केट, वन फैमिली का। यानी कि जो आपके डायमंड्स हैं वो एक कंट्री को बिलोंग नहीं करते, वो कई कंट्री को बिलोंग करते हैं। और वहाँ कुछ जगह आप कभी कभी गए होंगे, लेकिन अक्सर डेवलप उन्होंने ही किया होगा, डायमंड्स ने किया होगा। वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आज वो भी एक क्राउन एम्बेसडर के निर्माण में उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है, उन स्टार एजेंट्स की भूमिका महत्वपूर्ण है, उन मेंबर्स की भूमिका महत्वपूर्ण है जिन्होंने डिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज किया, कंज्यूमर की भूमिका महत्वपूर्ण है। वो सभी लोग आपकी सफलता में बधाई के पात्र हैं। वो सभी लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूं कि आप सभी लोग यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर हैं मीना राम खड़का जी की टीम में। और आप लोग का ये सेलिब्रेशन है, आप लोगों का ये मंच है। मीना राम जी, हम बढ़ते हैं आपके इस शो के समापन की तरफ। तो चलते चलते सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश दें।
मीना राम सर जी, जी। हाँ जी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे दर्शकों को आज शो के प्रोग्राम के अंत में अपना कोई एक संदेश दें जिससे उनके जीवन में बदलाव आए और आगे तरक्की कर सके। यस यस, थैंक यू सो मच विजय सर। मैं इतना थैंकफुल करना चाह रहा हूँ जो आप सारा इंडिया के माज में मेरा उतावल का पीटने के लिए आप लाइव में ले आ रहा है। सो मैं इसका क्रेडिट मुझे याद आ रहा है क्राउन एम्बेसडर डॉक्टर परवाना सर के साथ में मैं चंडीगढ़ में बहुत बार मैं मीटिंग किया था। मैं डॉक्टर साहब को अभी डॉक्टर साहब आप किधर है, लेकिन मैं आपको हर बार मैं थैंकफुल करना चाहता हूँ। आप जब नेपाल आया था तो 5 स्टार होटल सोल्टी में जो हम प्रोग्राम किया था उसमें भी हम डॉक्टर साहब के साथ था। लेकिन बहुत कुछ क्राउन एम्बेसडर के पास हम नहीं मिले, लेकिन जितना लोग से मिले, जितना एम्बेसडर से मिले, इतना जो उनसे मिलते हैं ना, हम इतना मोटिवेट मिलते हैं यार। साला डीएक्शन से आपका जीवन में कोई फायर होने वाला है। सो मुझे लगता है मेरा आज का जो लाइव से भी मैं आप लोग का मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज भाई लोग, आप मैं क्या बोल रहा हूँ वो बात आपके समझ में नहीं आए तो फिर आप एक बात क्या समझे, इस साला 32 साल का लड़का जो संसार में तौल का पिता है यार। सो मेरा तो ऐसा एज है, मेरा तो ऐसा एजुकेशन है, मैं ऐसा बैकग्राउंड का आदमी हूँ, तो मैं क्या क्यों नहीं कर सकूं जो एउटा सामान्य बैकग्राउंड का आदमी आज संसार में तौल का पिता है, जो सामान्य लेवल का आदमी जो आज संसार अंतरराष्ट्रीय हीरो हो गया। तो आप लोग के बीच में, आप लोग के अंदर में जो इतना आग लगाने के लिए जो इतना आपका क्षमता है ना, प्लीज आपके क्षमता को कदर करो। मैं एक साना एग्जांपल दे रहा हूं। जो एक कस्तूरी होते हैं जंगल में, वो कस्तूरी इतना वासना देते हैं ना, वो बोलते हैं क्या यार, काश मैं ऐसा वासना मैं लोग को दूं तो आदमी मेरे को क्या बोलते। सो वो वासना खोदते खोदते ढूंढते 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 साला वो एक दिन मर जाते हैं यार। लेकिन वो वासना देने वाला आज वो वासना देने वाला होते को वही कस्तूरी होते हैं ना। सो हम लोग एक ऐसा डायनामिक है कि हम लोग खुद वासना देते हैं, हम खुद डायमंड होते, लेकिन हम डायमंड ढूंढ के हम इतना कूदते, लेकिन जीवन में हम सफल नहीं पाते। जो मरने टाइम में सोचते कि यार साला मैं कहाँ चुक गया हूँ, मैं किधर में कौन खाल्डो में मैं फंस गया हूँ कि मैं जीवन में आज तक मैं सफल नहीं पा रहा हूँ। प्लीज आपके जीवन में भी ऐसा सोच रहे तो फिर मैं आपको यही संदेश देना चाह रहा हूँ, आप हर आदमी डायमंड है। जो डायमंड नहीं है वो लोग भी लाइफ में है। तो मैं आपका यही संदेश देना चाह रहा हूँ, आप सब लोग डायमंड है, आप सब लोग के निधार में डायमंड लिखा है, आप सब लोग क्राउन एम्बेसडर है। क्योंकि मेरे लिए भी ये संभव नहीं था। संभव क्या नहीं था कि मैं एम्बेसडर बनूं, लेकिन मैं आज इस प्रमाणित कर दिया कि नेपाल से इससे पहले कोई भी एम्बेसडर नहीं था। उस सबको मालूम है, लेकिन मैं ये प्रमाणित कर दिया ये असंभव नहीं है। एम्बेसडर बनने के लिए असंभव नहीं है, तो मैं ढोका खोल दिया ना। अब नेपाल में ब्लास्ट होके एम्बेसडर आने वाला है। बहुत कुछ ढोका के छेव में है, बहुत कुछ एम्बेसडर वाला देश बन के नेपाल एक चिन्हने वाला है। सो थैंक यू सो मच विजय सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच इंडिया ऑल्सो। थैंक यू सर। आपने जो बोला ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन नैन, मतलब कस्तूरी जो है वो मृग के नाभि में होती है और यस उसकी खुशबू के लिए वो मृग जंगल जंगल भटकता रहता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। इसका मतलब क्या है कि डायमंड और क्राउन एम्बेसडर हमारे अंदर है और हम यस उसको ढूंढते हैं बाहर। जी तो अपनी प्रतिभा को पहचानो, अपनी काबिलियत को पहचानो और फिर सही ट्रेनिंग लेके सिस्टम को समझ के आप काम करो, तो आप भी क्राउन एम्बेसडर हैं और क्राफ्ट भी सफल व्यक्तियों में आपका नाम आएगा। जो मान सम्मान आज मीना राम जी को मिल रहा है वो भी आप उसके हकदार हैं। तो दोस्तों, हमारे बीच में ये थे मीना राम जी, जिन्होंने आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बात को यहाँ पे रखा। सभी प्रश्नों के उन्होंने सही तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। और साथ साथ मीना राम जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, मैडम को भी बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई और एंटायर डीएक्शन नेपाल के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी इस उपलब्धि में
और आपकी टीम के सभी लोग मिरेकल कर सकें और भी कई लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपसे प्रेरणा लें और जीवन में आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ सर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर दिस शो। थैंक यू मीनाराम जी। थैंक यू सर, थैंक यू विजय सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू इंडिया। थैंक यू। दोस्तों, आज जो हमारे साथ शख्सियत थे मीनाराम खड़का जी, और साथ साथ हमारे पूरे विश्व के जो दर्शक हैं, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, नेपाल से, इंडिया से, भूटान से, दुबई से, हांगकांग से, ऑस्ट्रेलिया से, राइट, एंड सऊदी अरेबिया से, और भी कई कंट्री से, यूएस से, उन सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमारे डीएक्सन DMI ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, फेसबुक पेज को आप लाइक करना ना भूलें। यदि आपके कोई सुझाव है इस प्रोग्राम को लेके, आप हम मुझे dicksonsocialmedia@gmail.com पे लिख सकते हैं। नीचे दिए गए फ्लोट नंबर पे आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ, डीएक्सन कॉफी के साथ एक चर्चा। तब तक आप सभी लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, डीएक्सन फेस मास्क का इस्तेमाल करें, डीएक्सन प्रोडक्ट्स को आप खाएं, आपके अंदर की सुरक्षा, अंदर की इम्यूनिटी के लिए, और बाहर के वायरस से बचने के लिए, अंदर जाने से बचने के लिए डीएक्सन मास्क का आप उपयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे डीएक्सन कॉफी के साथ एक चर्चा प्रोग्राम में अगले हफ्ते सेम टाइम, शनिवार को 2 बजे। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, नमस्ते।